सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारी कोटबेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी की कायम सुखकारी मेरे धनी जी कायम सुखकारी सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 120। साथ जी ऐसी में तुम्हारी गुनेगार कर कर वाणी सुनाए तुमको किए खलक खुआर अनेक पख देखाए तुमको छुड़ाए के परिवार साथ जी मैं तुम्हारी गुनेगार सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, तारतम ग्रंथ के अंदर कीर्तन ग्रंथ सर्वदेशी चर्चा है। इसमें अलग अलग भाव दशा को महामती प्राण जी अपनी वाणी द्वारा सुंदर साथ को परमधाम का प्रेम परोसते हैं। अब ये प्रकरण फिर एक अलग ही आनंद लेकर के हमारे बीच प्राण जी रख रहे हैं। ये प्रसंग आप बीतक से अगर पकड़ेंगे तो आपको पता है कि कामापाड़ी से प्राणनाथ जी उदयपुर चले गए, उदयपुर से मंदसौर, मंदसौर से औरंगाबाद, रामनगर। ये जो एरिया में आपने देखा होगा कि प्राणनाथ जी 3 दिन भूखे भी रहे हैं और एक तरफ एक रास्ता तय करते हैं तो भीड़ दौड़ाते हैं चोर, तो फिर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इस तरह से बहुत ही परेशानी। और आपने देखा इसी एरिया के अंदर भिक्षा मांग के भी खाए और भेष भी बदलाए हैं। राजी महाराज से परमधाम में प्रेम संवाद के समय बोले थे कि 100 बार देखो आजमाए के, 100 बार आप परीक्षा करके देखो, आपके प्रति हमारा प्रेम कभी न्यून होने वाला नहीं, कमी होने वाला नहीं है, उतना ही ताज़गी रहेगा, हमारा हम कभी भूलेंगे नहीं। ऐसी जी बात हुई थी। वो सब याद दिलाने के खातिर बोले या जैसे भी हो धानी की जैसी मर्जी। तो रामनगर तो बहुत सुंदर सा धाम चले भी गए। तो ये सारी घटना बीतक से आप एक बार मस्तिष्क में रखेंगे तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये चौपाई, ये प्रकरण। तो प्राणनाथ जी अपने जमात को देखते हैं। जैसे जमात में प्राणनाथ जी के समय में क्या है, तीनों सृष्टि है। सदगुरु के जमाने में 313 एकदम परात्मा वाले को देखते हैं और जो अंकुर देखते हैं, परात्मा देखते हैं, तो उनको तारतम्य देते हैं। और प्राणनाथ जी का समय ऐसा नहीं है। प्राणनाथ जी के समय ओपन फॉर ऑल, वो तीनों सृष्टि। तो अब ये जमात जो प्राणनाथ जी जब चल रहे हैं, आपने देखा दिब्बंदर से चले तो जयराम कंसारा भाई तो नहीं निकले, लेकिन 1-2 जने तो साथ में जरूर निकले वहाँ से। फिर विशेष करके जब ठट्ठानगर, मस्कत बंदरगाह इधर होते हुए जब अब्बासी बंदर पहुँचते हैं, भैरव सेठ के साथ में जाकर फिर वापस ठट्ठानगर आते हैं, तब तक में सुंदर साथ बहुतों ने दिमाग बना लिया कि अब धनी के साथ निकलना है। ऐसे करते करते नलिया से सूरत आए, तो सूरत से तो 2-3 हज़ार हो ही गए निकलने वाले। और मेरता में वो लावानंद यति ने जब शास्त्रार्थ समय में बहुत चर्चा आती, वहाँ पर प्राणनाथ एकदम मधुमक्खी का जो राना होता है, जो राजा, उसको घेर के बैठते हैं। इस तरह से उदाहरण भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब सुंदर साथ बहुत जुड़े हुए हैं। तो आप ये जो उदयपुर मंदसौर एरिया में जाते समय सुंदर साथ 2,500-3 हज़ार सुंदर साथ है। भाईजी महारानी कोई आगरा में संभाल रहे थे, वो भी आ गए सारे। तो प्राणनाथ जी ने देखा कि यहाँ तो जीव सृष्टि भी, ईश्वरी भी, ब्रह्म सृष्टि भी है। अब क्या किया जाए।
तो प्राणनाथ जी का दिल दिमाग भी तो अब बहुत समय से घर से निकले हैं और रोज दिन में काम ही क्या है, ब्रह्मचर्य से सुनना सुनाना यही है। थोड़ा सा इनके अंतस्करण परीक्षा करके देखते हैं। तो प्राणनाथ जी अनाउंस कर दिया, अब पास में कुछ नहीं रखना है, जो भी तुम्हारे इकट्ठा हुआ है, जो भी लेके आया सब बांट दो गांव में, जरूरतमंदी को दे दो। और कान में सुमिरन पहनो, हाथ में सुमिरन, कंठी माला तिलक और फकीरी साज रहेगा, और गेरुआ पहनो, एक धोती नीचे और एक अंग वस्त्र ऊपर, बस बाकी कुछ रखो नहीं। इस तरह से जब प्राणनाथ जी ने वेश बदलाया सारा, ये एक घटना। और भोजन तो वैसे भी पेट भरने के लिए मांगना पड़ता था। तो प्राणनाथ जी अब ये चलने के बाद थोड़ी और दूर जा कर के उदयपुर, मंदसौर, उधर औरंगाबाद, रामनगर जाते जाते ये चौपाई, ये प्रकरण का थीम निकलता है। तो प्राणनाथ जी लौट के देखते हैं, दो ही बात है, मतलब दोनों है हृदय में, एक व्यंगात्मक भी है और एक वास्तविकता भी हृदय में भी लगता भी है कभी कभी कि साथ जी मैं तुम्हारी गुनहगार, मैं एक गुनहगार हूं, जो गुनाह करता है वो गुनहगार है। सिंपल है तो मैं एक पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु अपने आप को पापी बोल रहे हैं, गुनहगार बोल रहे हैं। तो तत्कालीन सुंदर साथ एक बार हिल गए, क्या बोल रहे हैं आप कैसे गुनहगार, कैसे पापी हैं? हम तो पापी तो हम हैं। लेकिन मुख से कुछ नहीं आवाज निकाल रहे, बट सुन करके आश्चर्य हो गए, मन ही मन सोच रहे हैं क्या बात धनी क्या बोल रहे हैं ऐसा। तो बोलते हैं कि मैं इसीलिए गुनहगार हूं कि कर कर बानी सुनाई तुमको, मैंने परमधाम की वाणी, वेद शास्त्रों के वाणी उपदेश सुना सुना करके कि ये खलक खुआर, आपके दिल दिमाग में मैंने शरीर संसार व्यवहार को जो है खलक दुनिया को खुआर नष्ट कर दिया। आपके दिमाग से मैंने संसार के सगे संबंधी, अपने जो संबंधी हैं वो सब मैंने नष्ट कर दिया, वाणी सुना सुना। इसलिए मैं गुनहगार अपने आप को कबूल कर रहा हूं। तो उसमें एक दो सुंदर साथ, एक दो जमात जो है थोड़ा सीरियस हो गए। क्यों? तो क्या होगा? तो अनेक पक्ष देखाए के, अनेक पक्ष मतलब अनेक पक्ष, अनेक डिपार्ट, घर गृहस्थी का डिपार्ट, साधु संतों का डिपार्ट, वेदों का व्याख्या, कुरान की व्याख्या, ये सब बहुत सारे पक्ष। और जैसे घर गृहस्थी में भी तो पक्ष देखेंगे तो सुख दुख है, मान अपमान है, ये जितने भी पेयर ऑफ अपोजिट है, सुख दुख है, और कभी नाम है तो कभी बदनाम है, कभी इज्जत है तो कभी बेइज्जत है, कभी सुख से कभी, ये सब पेयर ऑफ अपोजिट, ये सब अनेक पक्ष है। दिखा दिखा करके अनेक पक्ष दिखाए तुमको, छुड़ाए के परिवार, आपका सब परिवार छुड़ा करके हमने यहाँ लेके आए। तो अब आगे इसी ट्रैक में चौपाई अपने आप कहती है कि प्राणनाथ जी क्यों गुनहगार हैं। लेकिन अब सुनने में ये मजा आता है, प्राणनाथ जी ने अपनी बात तो रख दी, लेकिन सामने वाले जो है 3 दर्जा में, जीव भी उसी में से, हाँ जीव तो सोच रहा है, अब समझ में आ रहा है उनको, हमने गलती की जैसा लग रहा है। अब अपने पिताजी को बोलते, पिताजी मैंने बोला था ना घर छोड़ के जल्दीबाजी मत करो, तो साधु के पीछे लग करके क्या करोगे, हमारी पढ़ाई बिगड़ जाए, हमारी बिजनेस बिगड़ जाएगी। अभी हमने एस्टैब्लिश किया था, हमने छोड़ो कुछ नहीं है, परमात्मा मिल गया करके निकले। अब आपके परमात्मा क्या बोल रहे देखो करके, लड़का हो सकता है पिता को बोल रहा, माता को बोल रहा है, अभी वो लाइन में आ गए देखो। अब हो सके तो यही छोटा मोटा फैक्ट्री डालेंगे अब गुरु। हाँ
क्योंकि मैंने गुनहगार किया हूं, मैं गलती की बोल रहे हैं, देखो। और उसी में से ईश्वरी सृष्टि भी है। ईश्वरी सृष्टि कुछ नहीं बोल रहा है, इधर जीव की भाषा भी समझ रहे हैं और ब्रह्म सृष्टि की भाषा भी समझ रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि क्या बोल रहे हैं उधर, आप कैसे गुनहगार, गुनहगार तो हम थे, आप ऐसा मत करें, हम तो नहीं सुन पाए, कान बंद कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको गुनहगार ऐसा मत करें, आप धामधनी स्वरूप, आपने तो कितनी अच्छी हमारे ऊपर की, हम संसार माया जल में फंसे थे, आपने सब निकाल करके परम धाम की इतनी भक्ति दे करके हम कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। हट, आप ऐसा बात मत करो, ऐसी बात आप बोलो ही नहीं, उच्चारण मत करो धनी, इसलिए 11 तुम्हें वन हो गया, नहीं तो ऐसे ज्यादा था 30-35 रुपये 50 रुपये सुंदर साधे बंद करवा दी। आप ऐसा आगे ऐसा बोलो मत। ब्रह्म सृष्टि के दर्जा ये था। जीव तो बोलता है, वहां जीव क्या बोल रहा है अंदर अंदर। हाँ, अभी बात समझ में आ गई। तो बेस बदलाते समय में तो रोए धोए राजी हुए है। जो जीव था तो रोया, कैसे छोड़ो इतना सुंदर सुंदर जींस पैंट। हमारे विद्यार्थी यहाँ आते थे, साहब जूता निकालो, पैंट सब लटकाओ, इधर करो, बोलेंगे तो थोड़ा सा दुख होते हैं। पहनने को नहीं मिलेगा, पहनने को मिलेगा, लेकिन 2 महीने 4 महीने 10 महीने जब यहाँ से जाओ तो पहनना, अभी क्यों, अभी तो यहाँ नहीं पहनने का है बोलेंगे। तो दिन भर एक बार देखते लटकाते हैं। कितने ऐसे भी होते हैं, कोया फटाक से, अरे तो कब से छोड़ने था, छोड़ दिया, ऐसे भी होते हैं। तो कुछ जो बराबर है, आने में बराबर आया, लेकिन उनका संस्कार जो है, जीव का अंदर का संस्कार कितने अटैच हैं शरीर संसार व्यवहार से, कितने उससे थोड़ा हटके हैं, तो ये सब जीव का अपना विकास खंड में रहता है। सुंदर साजी, चलो ऐसा आप नक्शा आपको समझ में आ गया कि कैसे स्रोत आया सामने में और प्राण जी की भावना क्या है। ये एक बार बीतक के माहौल से देखना, चौपे देखना, उसे अपने आप को खड़ा करना, अपने आप को उसी जगह खड़ा करना। इसमें हम रोए धोए राजी हुए कि खुश हुए, क्या होता है उसमें, अपने आप विचार करना। और अब भी पूछा जाए, चलो सब बंसी के नाथ पर निकले थे, ऐसे निकलो बोलेंगे तो ना, ऐसा बोलने वाले आएंगे ना निकलने वाला कोई रहेगा, चिंता मत करो, घबराना नहीं। सुंदर, ऐसे मैं कंडीशनल सेंटेंस बना रहा हूं। साथ जी ऐसी में तुम्हारी गुनहगार, कर कर बाणी सुनाई तुमको, किए खलक खुआर। सारी दुनिया दिखाई दे रहा है ना, तुम्हारे दिमाग में नष्ट कर दिया, तुमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा बना दिया मैंने। मैं कितना, तुम बाल गोपाल को देते और बांट के खाते, अपने समाज में थे, तुम्हारा पोष था तुम्हारा। यहाँ लालदास जी जैसे हैं, चिंतामणि जैसे हैं, गादीपति कबीर का, भीम भट्ट, श्याम भट्ट, सूरत के महानगर, गोविंद व्यास। कैसा है गोविंद व्यास, एक नंबर, सिर्फ भागवत का प्रकांड कथाकार। ऐसे ऐसे लोग हैं, ये जा रहे हैं सुबह सुबह भिक्षा के बेगिंग बॉल लेकर के मांगने जा रहे हैं, भिक्षाम दे। कोई गाली देता है कि कुछ, कोई खाने को देता है, कोई फेंक देता है, देने वाला थोड़ी देता है आराम से, आइए बहुत सम्मान स्वागत है, थोड़ी देता है। भिक्षा के अन्न खाए कि नहीं खाए। तो प्राण जी बोल रहे हैं, कहाँ तुम 10 जने को दे के खाते थे, तुम्हारा हाथ कभी नहीं नीचे हुआ था, हाथ हरदम तुम्हारा ऊपर था, लेकिन आज मैं नीचे करवा दिया, मैं कितना गुनहगार हूं। पांडे जिस तरह से बोल रहे, करा तारा करा ना करो। तुलसीदास जी बोलते हैं, करा तारा करा ना करो, जा दिना करा तारा पर करो, ता दिना मरा ना परो। करा तारा करा ना करो,
हाथ के नीचे हाथ मत हो। जिस दिन किसी के हाथ के नीचे अपना हाथ होना पड़े उस दिन तो मरना ही भला है। मतलब भिक्षा खाने करके खाने का नहीं कहा। तुलसीदास जी का अपना सोच है। और इधर चैतन्य महाप्रभु जैसे, शंकराचार्य जैसे, इन लोगों का नियम है संन्यास धर्म में, मांग के खाना है, करपात्री, हाथ में जितना है उतना खाना है। और तारतम वाले संन्यास मार्ग में भी है, हाँ, और ऋषि मार्ग में भी है, और गृहस्थ मार्ग में भी। कर कर बानी सुनाए तुमको, परम धाम इतना सुंदर, रंग महल हो, 7 घाट, परम धाम के व्याख्या सुनकर अभी पहुंचे करके घर तो निकल ही तो गए। कर कर बानी सुनाए, अनेक पख देखा है, क्यों संसार का तरफ दिखा दिया, देखा सातों सागर, देखा सातों लोग, जैसे भज गोविंदम जैसे जो दिखाए होंगे, गीता जैसे पढ़ाए होंगे। प्राण जी ने सदगुरु महाराज सारा शास्त्र देख के आए। तो संसार में कौन अपना हुआ, सुख दुख ले अपने कोई नहीं किसी के संग, कोई नहीं किसी के संग आगे प्रूफ हुआ ना कोरोना काल में। एक बार बस पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव आ गया, हो गया कल्याण, अब तो अंदर गया। तो इस तरह से अनेक पख देखा है संसार के गतिविधि। मतलब अंदर से वैराग्य प्रकट कैसे होता है, ऐसा सुना सुना करके। छुड़ाए के परिवार, आप लोगों को परिवार से छुटा करके ले आए। कैसे बैठे थे आप परिवार में, लालदास, केशवदास जी, याद है ना आपको, कैसे बैठे थे? कुटुंब, कबीले, माहे अपने मजा से मकड़ी के जाल बनाए जैसा बढ़िया से जाल बना के बैठे थे। कुटुंब, कबीले, परिवार, माहे अपने, बैठे हते करार, बैठे थे आप लोग करार, आनंद के साथ, पैर में पैर ऊपर चढ़ा करके एकदम हिलाते। कितना ट्रक माला गया, कितना अनलोड हो और कितना बाकी है, इसे आराम से बैठे थे। साख दे दे भाने सोए, तुम्हारा ये सब क्या है, मरने का दूसरे दिन तुम्हारा इतना कौन खाएगा। जिन्होंने दिमाग लेके आया है उसने पेट भी लेके आया, जिन्होंने दिमाग दे के भेजा उसने पेट भी दे के, जिन्होंने पेट दे के भेजा उसने दिमाग भी दे के भेजा है। तुम काहे चिंता करते हो, हैं? जीव अपना संस्कार लेके आता है, तुमने सारा धरती का जिम्मेदारी लेके बैठ, तुम अपना आत्मा कल्याण करो, हैं? अपनी कल्याण करो। अनेक शाखा दे दे भाने सोई, आपका दिल दिमाग को मैंने झूठे संसार से हटा करके सच्चा संसार परम धाम में लगा दिए। दुख अपार, लेकिन मैं भी देखता हूँ बहुत आप लोगों को दुख दिया। न खाने का ठिकाना है, न सोने का ठिकाना है, पेड़ के नीचे सो रहे हो, मांग के खा रहे हो, न नहाने का ठिकाना है। माताओं के लिए वो ईंटा उठा के घर बना दिया, वो भी तोड़ देते हैं लोग, बदमाश लोग आकर फिर यहाँ से भगा देते हैं। तुम्हारे पास क्या है, ले आओ, पारासाइकिल का उतना बाहर से उतना ही दुख देता है। कभी भागना पड़ता है, किलोमीटर का किलोमीटर भागना पड़ता है। बहुत दुख दिया ना आप लोगों को। शाखा दे दे भाने सोए, दिए दुख अपार, अनेक अवगुण किए मैं तुमको, मैंने आपके साथ बहुत अवगुण किया, जिनको नाई शुमार। हे सुंदर सा जी, कोई हिसाब नहीं है। घर घर के किए मैं तुमको, आप लोगों को घर घर भेज करके मैंने भिक्षा मंगवा के खुआए। छुड़ाए फिराए राजद्वार, अपना घर छुड़ा करके फिराए घुमाए मैंने राज दरबार, राजाओं के पास भेजा। तो वहीं पर बैठे थे मुकुंदास जी, चौपाई उतरी जब मुकुंदास जी बैठे, मुकुंदास जी थोड़ा सा इधर उधर हिलते हैं। मुकुंदास जी थोड़ा अनइजीनेस फीलिंग हो रहा है मुकुंदास जी को। तो क्या हुआ मुकुंदास जी? कुछ नहीं, पीठ याद आई उनको, मुकुंदास जी को पीठ दिखाने वाले थे। हाँ मैं समझ रहा हूँ ना, रामदास मोहन तक याद आया मुकुंदास जी को, डंडा है था।
हाँ आपने तो सही बोले, अभी भी याद है। हाँ? हम मुकुंदा से डंडा खिलाया तुमको, देखो तो। लालदास जी महाराज बोलते हैं, महाराज एक ही डंडा खाया बेचारा, एक दो डंडा खाया होगा, अगर एक घर में बैठे तो कितना डंडा खाता था, अच्छा है ना कम ही डंडा है तो। एक सन्यासी बेचारा भाग भाग कर गया एक जगह, क्या हुआ, अरे उसने मेरे को एक डंडा मारा। क्यों मारा? नहीं मैंने बस कुछ नहीं बता, पूछा था कि कितना समय हुआ, तो उसने एक बजा करके एक बार मारा। अच्छा हुआ ऊपर वाले के दिन, अगर 1 घंटा पहले मैं पूछता तो मैं जिंदा नहीं रहता। तो 12 बजा कर 12 डंडा मारता। अच्छा हुआ कि 1 बजी पूछा मैंने, तो बोला कितना बजा, बोले तो एक बार मारा, बोला 1 बजा, बोला मैं भाग के बच गया। रामदास महंत ने कितना डंडा मारा, घर घर की किए मैं तुमको, छुड़ाए फिराए राजा द्वार। राज अपना राजा होके बैठे थे, वो द्वार तो छुड़ा दिया, और यहाँ पर राजाओं के गली गली भिक्षा मांगने के भेजा, मैं गुनहगार। अब प्राण जी यहाँ सही बोल रहे हैं कि व्यंग मार रहे हैं कि, एक बार प्राण जी के हृदय में जाके पूछिए तो एक्चुअली प्राण जी क्या बोलना चाहते हैं। प्राण जी कुछ नहीं बोलना चाहते। राजी महाराज ने प्राण जी के हृदय से चौपाई उतार दी, और चौपाई देख करके ये आईना है, ये कैसा लगता है, ये चौपाई बिल्कुल 3 सृष्टि का अंतरंग भाव का स्टडी करने का मौका है। भाव आजकल अगर प्राण जी नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं करके, ब्रह्म सृष्टि उसी दर्जा से देखेंगे, ईश्वरी जी उसी दर्जा। इसमें प्राण जी की तरफ आप देखो मत, प्राण जी किस भाव से निकाल रहे हैं। वो तो राज जी ने ब्रह्म सृष्टियों का, ईश्वरियों का, सबका अपना अपना कर्म का आगे कितनी तैयारी हो रही है, कितना इनको परीक्षा, जैसे एग्जाम देते हैं तो साल भर पढ़ते हैं, साथ ही मिल करके एकदम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, वो करते हैं, लेकिन परीक्षा के घड़ी में थोड़ी ग्रुप डिस्कशन मिले। परीक्षा में तो अकेले ऊपर देखो नीचे देखो, एक न बोलने को मिलता है, लिखना अपना। ऐसे ही परमधाम जाते समय परीक्षा की घड़ी में लोग कितने मजबूत हैं, वो परीक्षा चल रही है। बस उसी तरह अपने परीक्षा देखना है कि यहाँ राज्य महाराज को हम दोष देखेंगे कि निर्दोषी देखेंगे, अपनी गलती देखेंगे कि राज्य की गलती देखेंगे, ये अवस्था में अपने को निर्णय करना। तो सुंदर साथ जी, छोटी मुख बड़ी बात मत बोलना, लेकिन मैं भी 20 साल से ये विद्यार्थी प्रचारक, शुरू में कालिम्पोंग में 18-24 गांव जाकर के शिविर किया, 2 दिन 3 दिन 5 दिन करते करते करते, जिसका समय है कुछ है, तो अगर हम 3 साल का कोर्स वाणी के लिए करें तो आप समय मिलेगा। आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो तो समय है 3 साल, पढ़ाई पूरी हो गई तो अभी तो नौकरी नहीं कर रहे हो तो 3 साल समय है, चलो 2 साल तो करो कम से, चलो शुरू का 1 साल करो। 1 साल में क्या क्या सिखाएंगे महाराज, विराट होगा, चर्चनी होगा, किरंतन, अगर थोड़ा थोड़ा प्रवचन करने को हो जाएगा, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या प्रलोभन करके 1998 से 2000 तक हमने, तो आज 21 चल रहा है तो कितना होगा, 22-23 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो जोश जोश में आए और प्रचारक भी हो गए। तो आज तक में जो भी हैं, मैं कभी कभी ये चौप्रकरण दे करके अपने भी वापस देखता हूँ, साथ जे मैं तुम्हारे गुनहगार, तो मुझे भी लगता है कि गुनहगार हो गया। आकाश पताल देखा करके घर छुड़ा दिया, अब 15 साल 20 साल से घर से निकल गए, कितने को ऐसा हो गया, आप देखते हैं आकाश धरती दुविधा में दोनों गया, न राण मिला न राम मिला। ऐसे स्थिति से ध्रुवलोक में बैठे हैं, न ऊपर जा सकते नीचे उतर सकते हैं।
एक आगा त्यों छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई। तो ये प्रकरण मुझे भी देखने को लगता है। साध जी ऐसे में तुम्हारे गुनेगार। अब यहीं पर मैं आत्मसात से बोल रहा हूं, यहीं पर भी कभी कभी ऐसी बात होते हैं तो कितने, हाँ तो बेकार में आपके प्रवचन में आ गए, हाँ ऐसा वैसा कर निकल गया, अभी घर वापस जाओ, अभी अब तो भतीजा लात लगा के भगा देता है। इतने जब आपत्ति में तो आए नहीं, खाने के लिए आया करके वो बोलेगा। अभी तक कोरोना के कारण कार्यक्रम बंद है, मंदिर में भी ट्रस्टी लोग क्या बैठे रहते हो, बोलते हैं कहाँ जाएं आप, इस तरह शादी करके आप बल्कि 20 साल में तो कम से कम 15 साल का लड़का हो जाता, तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई अपना जीवन के बनता। आप गुनहगारी हो बोलने वाले भी हैं, मेरे के बोलते हैं। तो मैं प्राण जी के बीच तक जोड़ता हूँ, अपना देखता हूँ। साधु जी तुम्हें और कितने सुंदर साथ, कितने प्रचारक प्रचारिका जो भी हैं, कितने नहीं आपने तो उनका भाव ही अलग हो जाता है कि हाँ वो एकदम लज्जत से बोलते, इसका मतलब उनको कुछ ब्रह्मानंद की अनुभूति दिखाई देता है। कितने को धर्म कार्य सब एकदम जुआ जैसा हो गया, लोड फीलिंग है, किसी के लिए धर्म प्रचार लोड फीलिंग हो रहा है, किसी को अच्छा आनंद आ रहा है। तो चौपाई देख करके आपने, अब मैं स्वयं को देखता हूँ, आप भी प्रयास करना। मैं स्वयं को देखता हूँ, ये तो मैंने ट्रांजैक्शन किया। अब मेरे को तो पूछने वाला है कोई, मेरे को भी जिन्होंने ये रास्ता को एक ट्रैक दिया, तो वो भी तो है। मैं तो इनडायरेक्ट क्यों बात कर रहा हूँ। महाराज किशनदास जी को पूछ, किशनदास जी महाराज जो इधर ही बैठे हैं, कल आज भी बात हुई थी उनसे, कभी भी फोन लगाते, महाराज जी क्या हाल चाल है, तो कहाँ से सौ मरीज की क्या हो यस्तै चल्छ भाषा। जिंदा है कि मरा है, जिंदा हूं, अभी तक जिंदा है। आपके भाषा से तो मर गया हूं लेकिन जिंदा हूं। अभी तक जिंदा है करने, अभी तो अहंकार लेके बाँच रहा है क्या? अब तो अहंकार छोड़ रहे, ये भाषा है कि साधु का। आपकी भाषा समझ रहा हूं लेकिन जिंदा हूं बोलता हूं। तो मैं किशनदास महाराज जी को आज, किशनदास महाराज को मैं अंदर से गाली दे रहा हूं कि यो साधु लोले गएर गाँव में उठा लिया कि आकाश पताल देखा घुमाउन बुन लो, पन्ना जी ले गया, कहाँ ले गया, नौतनपुर अच्छा खाना खिलाया बढ़िया, लास्ट में ये जिम्मेदारी फंसा दिया यहाँ पर। ऐसा करके किशनदास महाराज से नाराज हूं कि अंदर क्या बोलता है मेरा अपनी परीक्षा में करो। साधु जी मैं तुम्हारे गुनहगार, किशनदास महाराज जी बोले ना बोले, लेकिन मैं तो समझ रहा हूं। अब मैं इसमें मेरा हृदय किशनदास महाराज के प्रति व्यक्तिगत किशनदास महाराज की बात ले रहा हूं, जो मुझे गांव में जा करके और जो धान उठाने जाते थे, पैरा उठाने जाते थे गौ के लिए, तो वहां पर मैं स्कूल जा रहा था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, और ज्योमेट्री बॉक्स हिल रहा था, ड्रेसअप लगाया हुआ है, तो पूछते हैं बेटा गले में कंठी दे करके, गले में कंठी देखा, ऐसे देखा प्रणामी जैसा लगा। ए भाई तीन प्रणामी हो, क्या होता कहाँ गएको, स्कुल लगाएको ड्रेस लगाएको देख्दैन, सोध्नुपर्छ कहाँ गएको भनेर। त्यस्तो खालको ठाडो जवाब दिए मान्छे। किशनदास महाराज ने देखा कि ये तो बहुत छुच्छो केटा है, गया सीधा घर में, माँ को बोले वो एक लड़का ऐसा आपका लड़का है क्या, वो जा रहा है, हाँ लो हमें तो मलाई दिनु पर्यो। तपाईँ कति भाइ छोरा, 3 भाइ, लो त्यो अझै मलाई दिनु पर्यो। किशनदास महाराज को भाषा। माँ को बोले कि वो छोटा वाला लड़का आपका है, वो मुझे दे दो। वो तो छोटा में नजर रखे थे,
लेकिन हमको तो मालूम नहीं, हम तो बस पढ़ते गए, लेकिन पीछे से साधु मेरे पीछे पीछे क्यों आता है? कहीं भी जाता बहुत सम्मान से बुलाता है, सबको तो बोलता है, अब टेक्नेले 300 भन्छन्, अब मलाई भन्छन् आओ बेटा आओ भाई बैठो खाओ, सम्मान के साथ लेके आ रहे हैं। हमको क्या मालूम कि ये तो उनके साथ जब बैठने तब साधु संतों से मुलाकात होती गई। गुरुजी में जब सेवा करने लगे तो गुरुजी बड़े गुरुजी खुश हो गए कि ये तो अच्छा लड़का है, काम बढ़िया करता है। ऐसे करते करते लाइफ का एक ये ट्रैक है। तो आज मैं जीवन का इस रास्ता ये चौपाई देखता हूँ, साथ जी मैं तुम्हारी गुनहगार, और कृष्णदास महाराज जी मुझे लौट के देखे कि महेंद्र मैं तेरा गुनहगार। कृष्णदास महाराज मुझे बोलेंगे तो मैं क्या, मैं मेरा जवाब क्या हो? बुढा अहिले पछतायो, उहिले त मेरो गरी खान दिएन भनेर भन्छु कि म के भन्छु? कृष्णदास महाराज सुन्दर साथ जी एभ्री सोल्स, प्रत्येक आत्माको आफ्नो बात गर्न सक्नुपर्छ, लाइभ प्रोग्राम दिन सक्नुपर्छ, लाइव सामने सामने। ऐसा कोई व्यक्तित्व तो जीवन में देखिए कि जिन्होंने आपको कौल फल हाल बदल लिया। तो कौल फल हाल बदलने में सामने वाले ने कितने मेहनत किया, उस मेहनत का फल हमने उठा पाए कि नहीं पाए, उसके बाद मेरा दिल क्या बोलता है उस व्यक्ति के प्रति। तो मैं पूरा पर्सनालिटी में ढूंढता हूँ, अंदर से बाहर तक, कोने कोने में अपने विचार का एकदम फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट, अंदर कोर से मैं पूछता हूँ कि कृष्णदास महाराज जी को मैं गाली दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, या मैं खुश हूँ कि नहीं खुश हूँ। ये जगह में एकदम मेरा टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, और जहाँ टीन एज का जो उच्छृंखलता जो होता है उसमें उन्होंने किस तरह से सुरक्षा दिया, वो घड़ी को आज देखते समय पता चलता है कि अगर कृष्णदास महाराज जी के मुखारविंद से महेंद्र ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार करके बोलेंगे, तो अब बोलेंगे तो उल्टा गुनहगार अब मैं होऊंगा। मेरा दिल यहां तक बोलता है। कहने का मतलब कि मेरा हृदय उन्होंने दिखाया हुआ रास्ता जो पकड़ाया, मैं आज दिल से कबूल करता हूं कि सही दिखाया। ये मेरा दिल का अपनी भाषा है। ये प्रसंग मंदसौर ये सब आम जनता को बोलने के लिए ये परोक्ष भाषा है, लेकिन मैं प्रत्यक्ष भाषा बोल रहा हूं कि मैं मेरे गुरुजनों को तरफ लौट के देखता हूं तो उनके वो शोभनीय नहीं रहेगा मेरे लिए ऐसा शब्द मेरे ऊपर, गुनहगार शब्द। गुनहगार तो आज भी हम गुनहगार हैं, क्यों ना जितना बड़ा इतना परम धाम का रास्ता दिखा दिया, इतना उजाला का रास्ता दिखा दिया, फिर भी ये गुनहगार बुद्धि, उसका पूर्व जीव का जो बुद्धि है अभी उतना फायदा नहीं उठा रहा है। गुनहगार तो ये है। तो ऐसे जगह में लालदास जी महाराज ने प्राणनाथ जी क्या कहे होंगे, प्राणनाथ जी आप ऐसा बात का मत करिए, आप गुनहगार तो हम हैं। तो यहाँ ब्रह्म सृष्टि दर्जा का, ईश्वरी दर्जा का और जीव का दर्जा का यहीं पर देखने के, इसलिए मैंने पहले का ये आईना की तरह काम करता है। इसीलिए मैं फिर मेरे तरफ से मैं देखता हूँ राजीव महाराज ने जो एक ज्ञान प्राणनाथ जी की वाणी को जो एक सेवा दी है, तो यही वाणी पढ़ने वाले गुरुजी मंगलदास जी, यही वाणी पढ़ने वाले पीताम्बर दास महाराज जी, यही वाणी पढ़ने वाले 400 साल के इतिहास में कितने इतने वाणी पढ़े। तो वाणी का अर्थ क्या क्या लगा करके कोई कहाँ पहुँचे कोई कहाँ पहुँचे। तो अपने जमाने में जो पढ़ने वालों को, साधक साधिकाओं को भी मैं देखता हूँ कि कहीं मुझे गुनहगार शब्द से देख रहे हैं कि कुछ दिल में सही नहीं। महेंद्र महाराज का शिविर में बैठ एक लाइफ में चेंज आया कि प्राणनाथ जी की वाणी को उनके मुखारबिंद से अर्थ सुनने का जीवन में एक परिवर्तन आया करके कहीं हृदय में हमारे लिए जगह है कि नहीं। मैं भी ढूंढता और मेरे को देखता हूँ कि मेरे गुरुजनों का मेरे दिल में जगह है, एकदम कॉन्फिडेंस मेरे में है। तो यहाँ चौपाई को अप्रत्यक्ष में देखता हूँ सुंदर साधु जी। ये मैंने अपने दिल की बात आपसे शेयरिंग किया है। अनेक अवगुना किए मैं तुम हंसो जिनको नाय सुमार। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं सुंदर साथ जी मैंने बहुत गुनाह किया, घर घर के किए मैं तुमको, छुड़ाए फिराए रोजगार राजद्वार। अभी भी चांसेस है सुंदर साथ जी, अभी भी चांसेस है इन द सेंस। मैं अभी जो मैंने प्रत्यक्ष उदाहरण जो दिया,
आज ठीक है सुंदर साथ जी ने हाँ महाराज आई जी वैसे वैसे कर अच्छा मिल रहा है इसलिए कृष्णदास महाराज को धन्यवाद दे रहा हूँ शायद, क्योंकि अभी भी दिमाग का कोई भरोसा नहीं। ये माया बिल्कुल मन बिल्कुल माया का छोटा हुआ। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को कहा प्राण जी ने कि 1712 में फिर माया में जाओगे कि फिर आओगे कि जाके आओगे कि नहीं जाओगे करके पूछे थे, क्या बोला? नहीं जाऊंगा आप बोले थे ना। 4 साल के वियोग में जले हैं तो फिर क्यों जाऊं? आप धनी से दूर होने का काम क्यों करूं? मैं नहीं जाऊंगा बोले। तो बाद में 2 बार फिर हुआ। इसलिए तो प्राण जी बोलते हैं कि हवे पहला मोजल नहीं कहूँ तेता दुख और दिन रात। तो कहने का मतलब आज तो सब अनुकूल है व्यवस्था। अगर बीमार भी हो गया तो एकदम हॉस्पिटल में सब सुंदर साथ हैं, फोन कर देते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कहीं दवाई भी आ जाता। अभी कोरोना काल में यहाँ पर 9-10 जन क्वारंटाइन में सब सुंदर साथ, कोई मौसमी की बोरा भेज रहे हैं, बोरी भेज रहे हैं, कोई नारियल भेज रहे हैं, कोई क्या भेज रहे हैं, सब अनुकूल है। इसलिए नहीं एकदम ये रास्ता ठीक है, सब पूछते हैं। जीवन और लंबी है, लंबी परीक्षा राज्य के हृदय में परीक्षा और बाकी हुई, उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। एक आदमी कोई पूछने आएगा तो पता लगा, भूखे मरना पड़ेगा। कोई पूछने वाला नहीं आएगा, ठंडी होगी जरूर, कपड़ा देने वाला नहीं लगेगा, उल्टा बदनाम करके दरवाजा से निकालने वाला भी समय आएगा। राज्य में और परीक्षा लेना बाकी है इसलिए। लेकिन मैं अभी से तैयारी हूं कि उस घड़ी में भी ये धनी का मेहर है बोलने की ताकत बना के रखा हूं। वहां पर भी मेरे गुरुजनों ने देखा है और रास्ता को गुनहगार कभी नहीं होंगे। मैं अभी भी चैलेंज के साथ बोलता हूं, उतना हिम्मत रख के बोल रहा हूं। अभी सब अनुकूल है, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि गुनहगार नहीं हो सकते हैं, अच्छा है ऐसा। लेकिन धनी की चौपाई बिल्कुल बोला है, कोई नहीं सुख दुख ले अपने अंग, कोई नहीं किसी के संग वेट करना पड़ेगा, कोई भी सामने में नहीं रहेगा। उतना ही नहीं, भूखे प्यासे नंगे और उसके ऊपर बदनाम और उसके ऊपर समाज से बाइकट। वहां पहुंचने के बाद भी घसीट के कुछ वहां पर पानी रखा हुआ, पिलाने वाला भी नहीं होगा। घसीट के जाकर के पानी को देख करके पानी बोलना पड़ेगा, वहां से उठा के स्वयं डालने। उस समय में भी धन्य राज्य की मेहर। आपने अगर कम से कम पानी का बोतल तो दिखाई दे रहा है, वहां भी धन्यवाद देने की ताकत रखनी, क्योंकि खेल धनी ने हमारे लिए बनाया है। राज्य के अंदर जो प्रेम है वो प्रेम कभी टूटेगा नहीं, वो हमारा जहाँ स्वार्थी प्रेम नहीं है। वो प्रेम का दर्शन हरदम करना चाहिए, वो अभी से तैयारी रहना चाहिए। वो सन्यासी का याद है ना, वो सन्यासी को राजा बना दिया था ना 5 साल के लिए। तो सन्यासी क्या करता है, रात को 9 से 9 बजे से 11 बजे 2 घंटा क्या करता है? मंत्रिमंडल ने देखा ना, तो वो कमंडलू लेता है और लगोटी पहनता है और एक कम्बल लेता है और अपने दरबार के अंदर अपने प्राइवेट कमरा में लेफ्ट राइट करता रहता 2 घंटा। तो मंत्रियों ने पूछने पर क्या बोले, आप तो राजा हैं, राज पोशाक में रहते हैं, अब ये फिर क्यों ऐसा कम्बल और ये लगोटी पहन कमंडल लेके क्यों घूमते? तो राजा क्या बोलते, आहा ये 5 साल तो तुम्हारा राजा हूं ना, और 5 साल बाद तो तुम मुझे तो अर्धा चंद्रमा लगा कर निकाल दोगे, ऐसा पकड़ कर निकाल दोगे। तो मेरा तो ओरिजिनल रूप तो मेरा ही है ना, कमंडलू मेरा है, लगौटी मेरा है, कंबल मेरा है, अंतिम मेरा साथी तो वही। तो अभी तुम्हारे रमधम में बैठ करके मैं मेरे साथी को क्यों भूलूं? मैं उसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं वो मेरा भविष्य न भूलूं, इसलिए मैं 2 घंटा अभ्यास करता हूं। और ऐसे ही हमें अभ्यास करना चाहिए। लड़का है, सुंदर है, कमाता है, ऐसा करके तय, वो हमारा दुनिया नहीं। हमारा दुनिया है लड़का हमें को बेडरूम से बरंडा में निकालेगा, बरंडा से जमीन में निकालेगा, हो सकता है तो वृद्धाश्रम भेजेगा। वो वास्तविक दुनिया वो है। और ये अभी सब है चेला चपेटी बहुत है, ऐसा चेला चपटे तब तक है जब तक उसको ज्ञान मिलता है। जिस दिन ज्ञान बंद होगा सब चेला चप अपने अपने
पंख लगा चले, कोई नहीं रहेगा गुरु तुम्हारे पास, वो भी तैयारी रखना चाहिए। चेला बहुत है करके नाक खुला के बैठे, चेला तब तक है जब तक उसका ज्ञान के मिलता है। जैसे ज्ञान खत्म अब कोई लौट के आने वाला है। डॉक्टर के पास बीमारी है तब जाता है, जब ठीक बीमार होता है कौन धन्यवाद देने जाता है? डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर 1 केजी घी लेकर के आपने बीमार ठीक कर दे करके जाता है कोई? भवा रोग के लिए आए, जब रोग ठीक ठाक हो चले जाए, कोई गुरु के पास आने वाला नहीं है। हाँ, इसीलिए वो समय भी बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। कोई पानी पिलाने नहीं आएगा गुरु तेरे पास, तो उस समय में असली चला तब होगा। अभी तो गुरु बन के बैठा है, कोई नहीं होगा। चाहे गृहस्थ हो चाहे संन्यास्त हो, संसार ने अपना रूप दिखा के ही छोड़ेगा। तब जाकर के फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड राज जी आएगा तो परात्म है करके पता चला। नहीं तो ये कुछ फायदा हो नहीं, तो मैंने इतना किया, कुछ बस चिढ़ते रहोगे तो फिर बस बस इसी समय निकल गया आत्मा तो हो गया कल्याण। बस इसीलिए हरदम खुश रहो, खुशी रहें, लेकिन सब संसारी मेटेरियलिस्टिक व्यवस्था है करके खुशी नहीं। हम वो खुशी जब दुनिया में कुछ नहीं रहेगा, ऊपर से थूकने वाले और ऊपर से लात लगाने वाले, बदनाम करने वाले तटस्थ रहे, उस समय में हृदय से राज्य के साथ हंसमुख रहे, बस वो घड़ी चाहिए। वो घड़ी को अभी से तैयारी करके रखनी। हाँ, तब भी बोलने का कि साध जी मैं तुम्हारे गुनेगार, बोलते हैं राज जी प्लीज गुनेगार हम हैं, इतना सुंदर परम धाम, और आपने कितने बार रोका था मत जाओ मत जाओ। वो देखने लायक नहीं, आपने बोला था, वो न सुनने के कारण ये आया। और आज इतना भी आसपास जो है मुझे पानी का बोतल दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं दिखना चाहिए। पिलाने वाले तो बात ही छोड़िए, मुझे मांगा ही हूं और मुझे भोगना ही है, ये हिम्मत रखना। तब जाकर के संसार पूरी तरह छूटने का यही उपाय है। तो संसार में थोड़ा सा भी अच्छा लगने का आया तो बस दूसरा जन्म डेफिनेट है। जीव कभी मुक्ति, जीव परम धाम अनुभव कर ही नहीं पाएगा जब तक संसार का रहेगा। अपना हाईवे हो, वहाँ हो, माला हो, ये तो बस ये दूसरा जन्म डेफिनेट देने वाला है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा, अंदर का अग्नि कितना प्रकट कर पाते हैं। अनेका अवगुना किए मैं तुम सो, अनेका अवगुना किए मैं तुम सो, जिनको नहीं सुमार, जिनको नहीं सुमार, घर घर के किए मैं तुमको, घर घर के किए मैं तुमको, छुड़ाए फिराए राजद्वार, छुड़ाए फिराए राजद्वार, छुड़ाए फिराए राजद्वार, छुड़ाए फिराए राजद्वार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।